सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी और बुनेर में तबाही की दास्तान, जगह जगह मलबे के ढेर, फसा सोगवार। स्वाबी के गांव में गुज़िश्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 12 से जायद लापता अफराद की तलाश जारी। बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल, कहा अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब के बाद कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 358 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 225 का ताल्लुक बुनेर से है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के इजाफी यूनिट्स सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। DGISPR ने चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुंचा रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। KP और गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियरिंग बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बुनेर स्वात शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। बिजली बहाली तक वज़ीर तवानाई उवैस लगारी स्वात में रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकारियों के इज़ाले के लिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर इजलास में कहा, गैर मामूली बारिशों और आबी रेलों से तबाही ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान के लिए जंगलात नागुज़ीर हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयारी करे। शजरकारी मौसमियाती तग़य्युर से होने वाली तबाहकारियों से बचाव के लिए अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास जिम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम में अगले 3 माह पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में 41 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। कराची में बारिश में अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए अजाब बन गए। लियाकताबाद डाखाना में सीवरेज लाइन के गड्ढों में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शा फंस गया। नॉर्थ कराची नाज़िमाबाद लंडी कोतल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क बैठने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत गड्ढे के इर्द गिर्द पत्थर रख दिए। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नाज़िमाबाद अंडरपास में जमा पानी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया। कराची में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिश का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला सिंध का मानसून बारिशों के दौरान मुत्तल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। बारिश के पानी के फौरी अखराज के लिए मशीनरी और अमला मुतहर्रिक रखा जाए। शदीद बारिशों के दौरान अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक पुलिस को नशेबी और मसरूफ़ मकामात पर अलर्ट रहने का भी हुक्म। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में भी जगह न बना सके, B कैटेगरी में आ गए। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी न मिल सकी। नसीम शाह B से C कैटेगरी, टेस्ट कप्तान शान मसूद B से D कैटेगरी में आ गए। फखर जमान की B कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। PCB ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। A कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि A कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। C और D कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा। C कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख के बजाय 25 लाख मिलेंगे। D कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 15 लाख रुपए कर दिया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की गहराई 190 किलोमीटर। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद में महसूस किए गए। जियो न्यूज पर महनूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद
बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्ची के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर शीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी जायद करार दे दिया। महानूर कहती हैं, स्टीफन हॉकिंग से जायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं भी तालिबा हूँ। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मजमून पर पूरी तवज्जो होती है। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। अलामात जाहिर होने पर मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल किया गया। कौमी इदारे सेहत ने 18 अगस्त को मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की थी। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। अली परवेज मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बांग्लादेश के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइमस्टोन, कोयले और पेट्रोलियम मसनूआत के शोबों में शराकत दारी पर काम करेंगे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का भी इक़्तिसादी और तवानाई ताउन मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस खैबर पख्तूनख्वा के महकमा हायर एजुकेशन का विंटर जोन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 19 से 25 अगस्त तक बंद रहेंगी। जामियात और कॉलेजेस तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। ज़िला मालाकन में सरकारी निजी तालीमी इदारे आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। स्वात में सैलाब मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत सिर्फ वजारत मजहबी उमूर के मजाज ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही मुमकिन होगी। ईरान और इराक़ी ज़ियारत करवाने वाली कंपनी से दरख्वास्तें ली जा रही हैं। ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया है। 585 कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल कर ली है। पुरानी कंपनियों से कागजात की वसूली 31 अगस्त तक जारी रहेगी। नई कंपनियां 10 सितंबर तक अप्लाई करने की अहल होंगी। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर चीपू का कहना है कि इंसानी स्मगलर मूसा खेल के पहाड़ी रास्ते और जिवानी के करीब बहरा अरब के खतरनाक पानियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मगलर नौजवानों को यूरोप पहुंचाने के वादे पर ईरान के खतरनाक रास्तों पर ले जा रहे हैं। खतरनाक रास्ते उबूर करते हुए नौजवान जान की बाजी हार रहे हैं। कौम से अपील है कि इंसानी स्मगलर्स के धोखे में ना आए, इन रास्तों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ मकामात में 7 अफराद, मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक। मुंबई में सरकारी और नीम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस बंद, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। दो रोज़ जारी बारिशों के बायस सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुंबई में कल से आज सुबह 8 बजे तक 186 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुंबई के लिए आज दूसरे रोज़ भी शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। और मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, 74 बरस के हो गए।